ओके स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो डेफिनेशन में लिख दिया, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज अ सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, ए पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट ओ के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ आर की रेडियस में मोशन कर रहा है। इस तरह के जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन में आएंगे। जैसे कि आप फ़ैन की मोशन बोल सकते हो। फ़ैन का एक्सिस पर जो मोशन है वो तो ट्रेडिशनल मोशन होगा, लेकिन फैंस के अगर हम ब्लेड की बात करें तो उसके ब्लेड एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमते हैं, वो एक सर्कुलर मोशन को गवर्न करते हैं। इसके अलावा मान के चलिए कोई अगर मोटरसाइकिल है, अगर वो कोई सर्कुलर पाथ में घूम चल रही है तो उस सर्कुलर पाथ पर मोटरसाइकिल का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। इसके अलावा जो प्लानेट हैं, अगर हम ये एज्यूम करें कि वो एक प्योर सर्कल में मूव कर रहे हैं तो उनका मोशन भी सर्कुलर मोशन में आता है, हालांकि वो इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो कई सारे एग्जांपल हैं सर्कुलर मोशन के। फिक्स पॉइंट और सर्कुलर पाथ ये होना चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। अब होता ये है कि जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में अज्यूम कर लेते हैं कि एक इनिशियल पॉइंट ए था जहाँ से कि पार्टिकल चलना शुरू करता है, और वो ऐसा मान लेते हैं कि बी पर पहुँच जाता है, इस तरीके से करते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये ए से लेकर बी जो आर्क है वो डिस्टेंस ट्रेवल की। इस डिस्टेंस ट्रेवल को हम बोलेंगे आर्क, अगर एक सर्कल की बात करें हम। और जो ओ ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम थीटा बोलेंगे। तो इस तरीके से जो आर्क है वो इस थीटा एंगल पर कवर्ड की गई है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि जो डिस्टेंस कवर की जाएगी पार्टिकल के थ्रू ए से बी, वहाँ पर नया नाम क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? उसका नया नाम हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा ओमेगा से दिखा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जनरली से थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे थीटा से दिखा रहे हैं। थीटा क्या है? जो वो एंगल है, एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। ये इसका बेसिक फार्मूला है एंगल का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर कितनी है पास है आपके पास में? ए बी, और अपॉन रेडियस कितनी है? आर पाथ की। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में रेडियस। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, when the distance is traveled at particular angle in a circular path is known as the angular displacement। सीधी सी बात इसकी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? वही होगी जो एक एंगल की होती है, यूनिट इसकी हो जाएगी रेडियन। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये जो डिस्टेंस कवर की गई है ए से लेकर बी तक, इसमें कोई टाइम भी लगा होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जनरली क्या होता है? वो स्पीड आप बताते हो, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर एंगल पर आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो तो वहाँ पर स्पीड किस में मेज़र की जाएगी? वो एंगुलर वेलोसिटी में मेज़र की जाएगी। उसे भी सीखते हैं। The definition of the angular velocity is the angular displacement covered by the object or the particle in given time t is known as the angular velocity. It is denoted by the omega. So what do we want to say? हम कहना ये चाह रहे हैं कि angular velocity ओमेगा क्या है? ये कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और जितने भी टाइम के अंदर ये होता है। कहने का मतलब ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपके यहाँ पर? आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसका ए बी का नाम एस दे दें तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस एस अपॉन में रेडियस और इनटू 1 अपॉन टाइम टी। इस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि ए से बी तक जितना डिस्टेंस और अपॉन में टाइम इनटू 1 अपॉन आर। डिस्टेंस अपॉन टाइम का सिंपल फार्मूला क्या है? ये है आपका वेलोसिटी v ऑन अपॉन आर। इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v अपॉन आर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड कहाँ से आए? यहाँ से, रेडियन पर सेकंड। इसके बाद में अगर आप v को लिखना चाहते हैं, वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू द एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद रेडियस ऑफ द पाथ। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा। इसके बाद में अगर आप इसे एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन आप डिफरेंशियल फॉर्म में देना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, या फिर ये इक्वल्स टू हो जाएगा डी थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आप? डी एस अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर हो जाएगा। ये डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है? ये आपकी
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है v, तो ये v अपॉन r में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ओमेगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से आपकी एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या रहेगी, रेडियन पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जो थीटा एंगल पर एक डिस्प्लेसमेंट a से b तक कवर होने में लगती है, यानी कि टी टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट s कवर हुआ है थीटा एंगल बनाते हुए, दैट इज़ सेड टू बी द एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद में अगर मान लीजिए आपका एंगल, यानी कि ये पार्टिकल a से b पर चलता हुआ एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा इफ़ थीटा इक्वल टू कितना लें, 2 पाई। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सर्कल हो गया। और मान लेते हैं कि इस कंप्लीट सर्कल यानी पूरे के पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने में टाइम कितना लगा, स्मॉल टी इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड टी। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर थीटा अपॉन टी से 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, 1 अपॉन टी किसके इक्वल रहता है, 1 अपॉन टी इक्वल रहेगा फ्रीक्वेंसी के। तो आप किसको ब्रेक, ओमेगा को किस में ब्रेक कर दोगे, ओमेगा विल बी इक्वल टू द 2 पाई न्यू, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और 2 पाई न्यू। लेकिन किसके लिए है, जब आपकी एक कंप्लीट पाथ गवर्न कर लेता है। बाकी क्वेश्चन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं फुल सर्कल के लिए, हाफ सर्कल के लिए, जो भी कंडीशंस दे रखी हों आपको। जैसे कि आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे होगी, फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट के चारों तरफ या तो क्लॉकवाइज रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी एंगुलर वेलोसिटी की। 2 डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब वो आपको चूज़ करना है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या वर्टिकल प्लेन में है। जैसे कि यहाँ पर इस समय कंडीशन अगर मैं लूँ किसी पार्टिकल की और ये इस तरह से मोशन कर रहा है, जैसे कि एरो में आपको दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और यही पार्टिकल क्लॉकवाइज भी कर सकता है। ठीक है, इसका इसलिए हम इसे एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे सामने एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, 120 रिवॉल्यूशन इज़ कम्प्लीटेड बाय अ व्हील इन 1 मिनट, व्हाट इज़ इट्स एंगुलर स्पीड। तो आपके पास नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 120। आपके पास में 120 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना है, 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। अगर आप ओमेगा यहाँ पर रखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा अपॉन टी होता है, थीटा आपके पास नहीं है, टी आपके पास नहीं है। दूसरा फार्मूला 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है। बिल्कुल, आप यहाँ से कैपिटल टी निकाल सकते हैं या आप 2 पाई न्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, न्यू इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन टी, यानी कि नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि एन बाई टी कर सकते हैं इसे हम। ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर रख देंगे 120 अपॉन में 60, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज़, यानी कि 1-2 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये व्हील 2 रिवॉल्यूशन इस तरह से कर देता है। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2, इस तरीके से हमारे पास में ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 या 6, आपका आंसर आ जाएगा 12.56 रेडियन पर सेकेंड। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ ले लेते हैं, इफ़ आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर ऑफ व्हील देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 सेकेंड इन अबव क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर जो व्हील लिया गया उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, तो 10 सेकंड के अंदर वो सर्कुलर पाथ पर कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सर्कुलर पाथ की हम बात करें, जिसकी रेडियस आपके पास में है, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस एस इक्वल टू हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि 10 सेकंड के अंदर इसने कितने रोटेशन करे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि 1 सेकंड के अंदर इसके कितने रोटेशन होते हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी है। ये हमारे पास में कितना है, 2 हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 2 रोटेशन करता है। तो हमें ये चेक करना है 10 सेकंड के अंदर कितने होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस एस इक्वल टू लिख देंगे सरकमफेरेंस इंटू 1 सेकंड की रोटेशन रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन हो जाते हैं, मल्टीप्लाई विथ टाइम टी। तो सरकमफेरेंस कितनी है, 2 पाई आर। रिवॉल्यूशन कितने हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, 2, और आपको कितने चाहिए, 10 सेकंड की। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 10 2 ज़ा 22 ज़ा 40 इंटू 22/7, यानी पाई की वैल्यू, इंटू रेडियस आर 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास में सॉल्व होकर टोटल आंसर कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर आएगा आपका
मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमने सर्कुलर मोशन को कवर किया है, समझा है, तो अब बात हम कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, ये कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है उसमें कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जैसे कि फैंस के ब्लेड, जो आपके फ़ैन होते हैं उसके जो ब्लेड हैं वो ब्लेड्स एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, तो इस तरह की जो रिवॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं। कोई भी अगर व्हीकल कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है तो उस व्हीकल के जो टायर्स हैं वो टायर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। लेकिन ऐसे मोशन में जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है हर पॉइंट पर। जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियली डायरेक्टेड होगी। तो इस तरीके से करके जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी इसमें होता है। अब एक्सेलरेशन होता है तो इसमें एक नया टर्म आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि एंगल के विद रेस्पेक्ट जो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी है, दैट इज़ नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की बेसिक इक्वेशन हो जाती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम डी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, या फिर आप इसे ब्रेक कर देंगे, डी अपॉन डी टी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर ओमेगा, यानी आर पाथ की रेडियस, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से आप ए इक्वल्स टू कितना बता देंगे, यहाँ पर ए इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी, जिसमें ये वो वेलोसिटी इसमें वेरिएशन या डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, इनटू आर। डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, दिस इज सेड टू बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि ए इक्वल्स टू आर एल्फा। ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। इसके बाद में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन मूव करती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ए और आर ओमेगा में क्या रिलेशन होगा ये हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, रिलेशन बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल या साइकिल भी हो सकती है, तो सर्कुलर पाथ में अगर उसे किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करना है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगाना होगा। इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ए क्या होगा यहाँ पर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एम क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी। इसके बाद में हमने क्या करना है, जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस के लिए फॉर्मूला क्या रख देंगे आप, एम इंटू लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ द पाथ इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। तो इस तरीके से आपके पास में ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। लेकिन अगर आप यहाँ पर वी इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एट वी इक्वल्स टू आर ओमेगा पर। तो आपके पास में फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए में रिलेशन है। इसके बाद में हम इसके दो न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि हमें बात आराम से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल लिख देता हूँ मैं इस जगह साइड में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल है 120 रिवॉल्यूशन करता है 60 सेकंड के अंदर 20 सेंटीमीटर की सर्कुलर पाथ पर,
20 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, तो एक्सेलरेशन ए कितना होगा। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको दिख रहा था यहाँ पर आर ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की जगह अगर हम यहाँ पर 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एक प्लस टू कितना लिख देंगे यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। वैल्यूज़ को जब आप लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, पाई में ही आंसर हम ले लेते हैं। 4 पाई स्क्वायर न्यू की जगह कितना लिख दोगे आप, रिवॉल्यूशन अपॉन टाइम यानी कि 120/60 का होल स्क्वायर, और इंटू रेडियस कितनी रख दोगे आप 20 इंटू 10 की पावर -2 अगर लगा देते तो मीटर आ जाएगा, अदरवाइज सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सेंटीमीटर में ही ले रहा हूँ उसको। तो 1+2 आ जाएगा आपके पास में जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर इंटू सॉल्व करके 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 20 120/60 से ये 4 आ गया। तो एक्सेलरेशन A हो जाएगा 320 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन टॉपिक्स की हेल्प से आप NCERT के क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के बेस्ड पर हैं, और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए आप कमेंट में हमें करके बता सकते हैं। और इसके साथ में इस टॉपिक को ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे और चैप्टर नंबर 5 को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।